मौसम काफी बदल गया है, ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई है। मौसम तो बदलते ही रहेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ ये हीरा कौन है? हीरा कौन नहीं, हीरा क्या होता है? हीरा डायमंड होता है, जिसे औरतें अपने गहनों में जो है जड़वाती हैं। कुछ अंगूठियां बनवाती हैं, उस पर हीरा जड़वाती हैं, जिससे कि अंगूठी काफी खूबसूरत लगती है, चमकती है। मैं चमकने वाले नहीं, ठुमकने वाली हीरा की बात कर रही हूँ, जिसके हर एक ठुमके पर तुमने सीटी वाला कमेंट कर रखा है। कौन है ये हीरा? बता रहा हूं, तुम जो हो जरा जरा सी बात पर शक करने लगी हो मुझ पर। कौन है हीरा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे दोस्त सनी की गर्लफ्रेंड है। इसे जो है ठुमके लगाने का बहुत शौक था, तो सनी ने इससे कहा कि जब तुम्हें ठुमके लगाने का इतना शौक है, तुम इतने अच्छे मूव्स कर लेती हो, तो क्यों ना अपना सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना लो जिससे कि तुम फेमस हो जाओ। तो उसने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना लिया। फिर सनी मुझसे बोला कि तुम ज़्यादा फेमस हो तो मेरी गर्लफ्रेंड के अकाउंट पर कमेंट कर दिया करो, कम से कम उसे इनकरेजमेंट मिल जाए। तो उस इनकरेजमेंट के लिए मैं जो हूँ हीरा के ठुमकों पर कमेंट कर देता हूँ, और तुम जो हो मुझ पर इतनी जरा जरा सी बातों पर शक करती सनी हो। को कॉल लगाओ। मतलब तुम्हें अभी मैंने कहा सनी को कॉल लगाओ। लेकिन सनी जो है कॉल लगाओ। हेलो। हाँ भाई। सनी, मौसम काफी खराब। सनी, मैं तुम्हारी भाभी बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे भाभी, मैं बस अभी आप ही को कॉल करने जा रहा था। क्यों? वो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जिंदगी में जब भी मेरी कोई पहली गर्लफ्रेंड बनेगी तो सबसे पहले उसकी बात आपसे कराऊंगा। ये लीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड सोनम से बात कीजिए। इसकी गर्लफ्रेंड भी अभी बनने को रह गई थी। सनी, मैं तुम्हारी सोनम से तो बाद में बात करूंगी, अभी अपने सनम से बात कर लो। बाय। कोई और बहाना बनाना है? एक मिनट रुको, एक मिनट। ये देखो, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा लग रहा है। मुझे आंखों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कानों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मेरे पैरों में पथरी हो गई। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। घबराओ नहीं, अभी तुम्हें सब सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। कैसे? इधर आओ। जानू, स्वीटू, अरे शोना। बाबू, क्या हुआ? आप कैसे कैसे नामों से मुझे बुलाते हैं? अरे ये तो मेरी आदत है। हाँ, तो इस आदत को बदल लीजिए, मुझे शर्म आती है सबके सामने। अच्छा ठीक है। वो बताओ, मेरी परफ्यूम कहाँ रखी है? वो उधर। अरे चंदा, चंदा। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। चंदा, चंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे? पहले आप मुझे कितने प्यारे प्यारे नामों से पुकारा करते थे। कभी बाबू, कभी जानू, कभी शोना, लेकिन अब आप सिर्फ मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। हाँ, लेकिन तुम्ही ने तो... अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हैं। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा। सुनो जी? ये अपने पड़ोस में क्या हुआ है?
उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन से खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता, आप फोन करके पता करिए। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारे दरवाजे पे लोगों की लाइन कैसे लगी हुई है? सब ठीक तो है? भाई, वो जो मेरे घर कुत्ता पला हुआ था, हाँ। उसने तुम्हारी भाभी को काट लिया और तुम्हारी भाभी की मौके पे मौत हो गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई, क्या एक दिन के लिए तुम्हारा कुत्ता मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये जो बाहर मेरे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, ये क्या अफसोस के लिए खड़े हैं? ये भी तो कुत्ता लेने के लिए खड़े हैं। आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। बच गया साला। सुनो, जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ, तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। जी खिला दिया।